बिल्कुल। और देखिए इस बीच मणिपुर को लेकर विपक्ष की स्ट्रेटेजी किस तरह बढ़ती नजर आ रही है। देखिए मणिपुर पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आज विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद आ रहे हैं। राम गोपाल यादव और प्रियंका चतुर्वेदी का क्या कहना है आपको दिखा देते हैं। जो संसद में इसलिए चर्चा होना चाहिए क्योंकि सारी दुनिया देख रही। देखिए हमारे मणिपुर पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा हो सकती है, अमेरिका के लोग कुछ कह सकते हैं, फ्रांस के लोगों ने क्या लिखा है प्रधानमंत्री के बारे में आप देखिए अखबारों में, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम सब का इंटरेस्ट ये है कि देश के इंटरेस्ट में, देश की एकता और अखंडता के इंटरेस्ट में प्रधानमंत्री स्वयं आगे आए और इस मामले को निपटाएं। नहीं, जिस तरीके से कथनी और करनी में अंतर दिखता है वो पार्लियामेंट जैसे ही शुरू होती है दोनों चेंबर्स में दिखता है कि आज देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सम्मान ना करते हुए अपने आप को पार्लियामेंट से ऊपर समझते हुए पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहे हैं। आज दुनिया के किसी कोने में जहाँ डेमोक्रेसी का मॉडल है, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट है हु इज़ नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं हो रही है, ना चर्चा होने दे रहे हैं मणिपुर पे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहते हैं, विस्तार से चर्चा नहीं चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम सभी इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं सभी का ये मानना है कि कथनी और करनी में अंतर है और सही मायने में चर्चा तब हो सकती है, व्यापक चर्चा तब हो सकती है जब खुद प्रधानमंत्री आकर सदन में जवाब दें। और देखिए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, नो कॉन्फ्रेंस लाया गया विपक्ष की तरफ से, भले ही आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि किस तरह सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन इसके बावजूद क्या कोशिश नजर आती है और क्या ये कोशिशें विपक्ष की परवान चढ़ पाएंगी आपको लग रहा है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में विपक्ष का ये अधिकार है और इसके पहले भी 27 बार अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो एक बार छोड़कर कभी भी अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगा। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव जिस वजह से लाया जा रहा है उसकी बात जरूर होनी चाहिए। इस देश में हर कोई मणिपुर पर सरकार का पक्ष सुनना चाहता था, उसके बारे में बार बार जिसको कहें कि अलग अलग जो छन कर खबरें आ रही थी उसको चाहता था कि सदन के जरिए आए। लेकिन दुर्भाग्य से 20 तारीख से सदन शुरू हुआ और आज 27 तारीख हो गई है, अभी तक सदन एक स्वर में इतनी बर्बर, इतनी पाशविक घटना, भारत के ऊपर जो एक काला धब्बा लग गया है जो मणिपुर में हो रहा है, उस पर एक स्वर में नहीं बोल पाए। नियम कौन सा होगा, किस नियम पे चर्चा होगी, सत्ता पक्ष किसी और नियम पर चाहता है, विपक्ष किसी और नियम पर चाहता है। लेकिन जब गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, उसके बाद भी अगर विपक्ष अड़ा रहा तो ये थोड़ा सा परेशान भी करता है, क्योंकि आपको अविश्वास है सरकार पे, ये तो बहुत स्वाभाविक सा है, विपक्ष यही करता है। अब ये बात जनता के बीच में कैसे जाएगी, उनको क्या ये इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी राजनीति ठीक लगेगी, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष का अधिकार है विश्वास प्रस्ताव लाना, उनको लाना चाहिए और उसकी सफलता हो या ना हो, वो मैसेज जो देना है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, कपिश जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिश जी, किस तरह से आप देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का ये बयान देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसमें वो खुद देश को, देशवासियों को गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं, ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है 2024 के मद्देनजर? प्रधानमंत्री जी जो है, जो गारंटी दे रहे हैं, वो तो जो प्रधानमंत्री ने कहा, जिस अहंकार से वो कह रहे हैं, वो सीना ठोक रहे हैं। आज तक हमने देश के किसी प्रधानमंत्री को ऐसी हरकत करते नहीं देखा। दूसरी चीज कहते हैं कोठा चना बाजे घना। अरे आप अपनी मेहनत और बलबूते के अगर आधार पर ला रहे होते, और एक तो ये कि आप गारंटी भी ऐसी दे रहे हैं कि झूठ के आधार पर। 2014 में 10.5% की जीडीपी के साथ आपको सत्ता सौंपी गई थी, उस समय ही भारत 5वें स्थान पर था और आज फ्रांस अपने कर्मों से नीचे गया है, आज जर्मनी अपने कर्मों से नीचे गया है। भारत की इकोनॉमी में आपने 105 लाख करोड़ रुपए का ऋण बढ़ाया है। केवल जहां 51 लाख करोड़ का था वहां से बढ़ा करके आपने 105 लाख करोड़ से ऊपर कर दिया है। कपिश जी, तो फिर ऐसे में ऑपोजिशन की कही गई बातों पर ज्यादा भरोसा क्यों नहीं हो रहा है उन सियासी दलों को भी जो कि अभी तक खुलकर सरकार के साथ नहीं थे? अब आप देखिए, वाईएसआर कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। मैं ये कहता हूं कि कोई पार्टी, लोकतंत्र जिसके साथ उसे उचित लगे खड़ा हो,
मैंने जो तथ्य आपके सामने पेश किए हैं उसमें राजस्व घाटा 9% का है, मुद्रास्फीति की दर जो है वो 7% से ऊपर चल रही है, और जीडीपी में आधार वर्ष ही बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों रखा गया? तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये किसको आप धोखा दे रहे हैं? देश को धोखा दे रहे हैं प्रधानमंत्री। और दूसरी बात आपको अविश्वास प्रस्ताव पे मैं कह दूं, अभी हर्षवर्धन जी ने बड़ी अच्छी बातें कह के अपनी मंशा बता दी। मैं उनकी मंशा को साफ कर दूं। एक आदमी कहता है सत्ता पक्ष कि हम 176 के तहत चाहते हैं कि इस नियमावली के तहत हो, तो प्रधानमंत्री जी तो उसमें उपस्थित नहीं होंगे, गृह मंत्री जी बयान देंगे और वो भी 2.5 घंटे से ज्यादा पे उस पर चर्चा नहीं हो सकती। हाँ। और हम लोग क्या कहते थे कि 267 पे हो, ताकि जितने भी मुद्दे हैं, जो प्रश्नकाल हैं, जो शून्यकाल है, प्रहर है, वो सब जो है सस्पेंड हो जाए और इस पर पूरी दिन भर चर्चा हो। और प्रधानमंत्री जी को किसने रोका कि पश्चिम बंगाल पे आप मुंह पे जिप लगा लेना, आप राजस्थान के लॉ ऑर्डर पर जिप लगा लेना, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर पे जिप लगाना, और एक जहां की सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, जहां बहन बेटियां सैकड़ों की संख्या में नंगी करके परेड कराई जा रही है, कारगिल की सिपाही की पत्नी को रेप करने के बाद सामूहिक कत्ल किया जा रहा है, 6 गोलियां मारी जा रही हैं, उस जलने वाली चीज की तुलना आप लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर से करते हैं। बिल्कुल कॉपीश जी, हम देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि लगातार विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि जो हालात इस वक्त मणिपुर के अंदर है उसको लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन होना चाहिए। उनके स्टेटमेंट की बात पर विपक्ष लगातार इस मांग को उठा रहा है।